kid, I will go miles before him. Now come to the point, the reason why this particular model is included. Actually, at the time of adolescence, बच्चे एडल्ट कब होते हैं? जब हमारे पास होते हैं, अर्थात जब वो स्कूल में होते हैं. That is the time period, सर, growing time period होता है उनका. At the time of adolescence, body के अंदर सर बहुत सारे physical changes आते हैं. Agree everyone? The physical changes like आवाज का भारी हो जाना, लड़के में खास करके उनके मूंछों का जाना, दाढ़ी का जाना, बच्चियों में भी फर्क आता है. जब एडोलेसेंस के टाइम पीरियड होता है सर, डेंजरस टाइम पीरियड होता है, बड़ी खतरनाक टाइम पीरियड होता है. और इस टाइम पीरियड में अगर हमारे बच्चे उस एडोलेसेंस के छोटी-छोटी चीजों से अगर रूबरू ना रहे, अगर वो अवेयर ना रहे, तो यकीनन वो किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं. ये अवेयरनेस हमारे बच्चों के अंदर स्कूली शिक्षा में जोड़ी जाए, इसके लिए पिछले 50 साल से 5000 बहस हुआ है. एक तो बहस नहीं हुई है, 5000 के ऊपर इसके ऊपर परिचर्चाएं हुई हैं कि स्कूल के अंदर ऐसी शिक्षा जरूरी है. दे मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर फिजिकल चेंजेस. ये नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ एक बायोलॉजी टीचर या साइंस टीचर की नहीं है, ये नैतिक जिम्मेदारी पूरे स्कूल प्रबंधन की है कि बच्चे को बताया जाए एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस उनके अंदर छोटी-छोटी जैसे आरटीआई और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है. सर प्रकाश डालेंगे कि व्हाट इज द आरटीआई, क्योंकि ये छोटे बच्चों में नहीं होता, एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस उसी समय आता है. सर बताएं, एक बायोलॉजी टीचर और भी है हमारे बीच में, इधर बैठे हुए थे, सो ही इज एब्सेंट टुडे. कोई बात नहीं, कोई दूसरे साइंस टीचर, कोई बात नहीं, जबरन थोड़ी मैं आपसे जवाब मांगूंगा, मैं स्वयं बता दूंगा. सर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आरटीआई. जी जी जी. एक्चुअली होता क्या है ना कि some kind of the blisters, itching kind of the thing at the private part of the student. वो बच्चे उससे कभी डिस्कस नहीं करते, अपने टीचर से छोड़िए, अपने अभिभावक से भी नहीं करते हैं तो अपने मित्रों से, और लेने का देना पड़ता है. मैं थोड़ा सा आप पढ़ाई किसी को जोड़ा. नेक्स्ट की थोड़ा सा बस लेने एक बस लेने. एक छोटा सा केस स्टडी है, हालांकि इस केस स्टडी के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे एचआईवी के लिए. हम सभी को पता है कि एचआईवी जो वन ऑफ द डेंजरस थिंग, बट इट्स सेल्फ नॉट अ डिजीज. एक्चुअली एचआईवी डिक्रीजेस आवर इम्यून सिस्टम, हमारे अंदर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और कुछ नहीं करता. सो इजीली एनी काइंड ऑफ डिजीज कैन कैप्चर आवर बॉडी. हमारी बॉडी को कोई दूसरा डिजीज बड़ी आसानी से अपने आगोश में ले लेता है. हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है. सर कुछ भ्रांतियां फैल गई एचआईवी को लेकर. उसके पहले हम ये देख ले कि किस उम्र के बच्चे एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस बच्चे किस प्रकार से डाइवर्ट हो रहे हैं. एक छोटा सा केस स्टडी है कि जॉन जो है क्लास 8 में पढ़ता है. पिछले कुछ दिनों से ही हैज itching in his private area. He also noticed blister there. This makes him a little apprehensive. When John asks his elder brother to guide him, he makes fun of him and asks him to visit the unqualified. छोला छापा. जब ऐसे छोला छापा कुछ गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है. ये वो लोग हैं जो खुद को प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, और खास करके रूरल एरिया में. अर्बन एरिया में तो एमबीबीएस मिल जाते हैं सर, रूरल एरिया में जल्दी नहीं मिलते. अब बेसिकली आई डोंट नो द मोतिहारी, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं ना बड़े खतरनाक है. उनके नाम का जो डॉक्टर लिखा है और उनका जब क्वालिफिकेशन होगा तो होगा बीडीएस. एक्चुअली वो आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, बट दे आर प्रैक्टिसिंग इन एलोपैथ. वो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, बट दे आर प्रैक्टिसिंग इन एलोपैथ. और ये मुझे लग रहा है हर गांव कस्बे की कहानी है सर. अब जॉन की कोई गलती थी क्या? What do you think? Is it happening to John? जॉन के साथ कुछ गलत हो गया था, या जो जॉन के साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हो सकता? सबके साथ हम लोग उस अवस्था से गुजर के बाहर आए हैं. हम सब अगर अपने टाइम फेज को याद करें तो हम भी गुजरे उस अवस्था से. तो जॉन ने तो इतनी हिम्मत की अपने भाई से बात करके भाई ने उड़ा दिया मजाक. तो क्या जॉन अब उस, क्योंकि वो छोटी सी बीमारी, इट विल बी
वो रिकवर हो सकता है, वो क्योर हो सकता है, उसकी रोकथाम है, दवा है, सब कुछ है। बच्चे के मन के अंदर जो अंतर्द्वंद है, उस अंतर्द्वंद को समाप्त करना है, उसे समझाना है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। That is the change. Because in adolescence there is a hormonal changes also. बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं। इस हार्मोनल चेंज की वजह से बच्चों के अंदर मानसिक बदलाव आ रहे होते हैं, शारीरिक तो आ ही रहे होते हैं। At the time of adolescence, बच्चे का खाली फिजिकल चेंज आ रहा है नहीं, बच्चे के अंदर इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चों के अंदर मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ लगाव बढ़ रहा होता है। ये सब कुछ एडोलेसेंस के टाइम पर शुरू होता है सर। चलिए आपको बताइए, मैंने छोटे से प्रश्न का जवाब दे दिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जॉन्स एल्डर ब्रदर रिस्पॉन्स? क्या उसके भाई ने सही किया? नहीं। हो सकता है उसके भाई को ब्लिस्टर नहीं आया होंगे। नहीं, उसे सलाह देना चाहिए था, साफ सफाई रखो। बिल्कुल सही बात। इस केस स्टडी पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, नॉर्मल से सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था मैं। प्लीज नेक्स्ट वन। Just back. The meaning of that, do not neglect any discomfort or abnormal associated with any part of their bodies. ये बच्चों को हमें बताना है कि अगर उनके बॉडी में किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार के ब्लिस्टर्स है, किसी प्रकार की इचिंग है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, they must talk to their parents. If there is a girl, she should talk to their mother. She should talk to their elder sisters. She should talk to their teachers, female teachers. और ये हमें encourage करना पड़ेगा सर, क्योंकि बच्चियां हैं या बच्चा है, वो अंदर से शर्माता है। सर इस बिंदु को कुछ प्रकाश डालेंगे, क्यों इतने हिचकते हैं? सर पहले 2 दिन हो गए, मैं आपके कोई नाम नहीं जानता, नाम जानना चाहूंगा। जी, आपका पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा। My name is Vishal Kumar Tiwari. I'm a PhD teacher in Swami Vivekananda High School at Lavuni, Janata Bazar, Saran. And I teach students SST. And that's all. सर अब ये बता दीजिए कि बच्चे क्यों झिझकते हैं, उसकी वजह सर हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, एक वजह तो मानिए सर। बिल्कुल। ये हमारा संस्कार, तो सर संस्कार कुछ ऐसे होने चाहिए ना जो रूढ़िवादी चीजें, रूढ़िवादी भी नहीं कहूँगा, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप की है, वो थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है हमारी, और इसी के लिए बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत है। इसी के लिए शिक्षा कराई जा रही है कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें संकोच नहीं रखना चाहिए, और जो भी समस्याएं हैं उनका खुल के जीवन से बात करनी चाहिए, ताकि उनके दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सके। ऐसा कम्युनिकेशन होने से, जो आपने बताया वो झोला छाप डॉक्टर वाली बात, तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन कहाँ होनी चाहिए? तो वो टीचर के द्वारा, और दूसरा पेरेंट्स के द्वारा। तो बच्चे के लिए यही कोई महत्वपूर्ण है। अपने पिता से बात की, लेकिन पिता के साथ वो उतना खुला हुआ नहीं था, भाई के साथ उसकी बातचीत होती थी। बिल्कुल। तो जिसके साथ वो खुला हुआ था उससे पूछ दिया। तो ये थोड़ा सा हम अभिभावक को भी समझना पड़ेगा कि बच्चे अगर टाइम ऑफ एडोलेसेंस, तो उनके साथ उस प्रकार से थोड़ा सा माइंड ऑफ फ्रेम चेंज करें, अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, इसी के लिए सरकार भी प्रयासरत है, हम लोग को भी प्रयास करते हैं। ताली बजा दीजिए भाई, कुछ बोलना है। No shame associated with the RTI. Immediate mental health should be sought from the qualified doctor. Ma'am, next one. जरा मैं थोड़ा सा थोड़ी सी HIV के बारे में जानेंगे। बेसिकली HIV के बारे में साइंस टीचर का मुझसे बेहतर क्या बताएगा, मुझे खुद भी नहीं पता। इतना पता है कि HIV is a virus which damages the immune system of a body, and weak immune system is not able to protect the body from the various infection. अलग-अलग इन्फेक्शन अर्थात हमारे घर को बीमारी का जगह बना देता है, हमारी इम्यूनिटी को खोखला कर देता है, मल्टीपल इन्फेक्शन। एंड ऑल ऑफ अस हियर दैट वी नो कि हमारा HIV के इन्फेक्शंस होने के माध्यम कितने हैं, रास्ते कितने हैं। तो सबसे पहला तो ऑल ऑफ अस नो इफ समवन हैज अ रिलेशन विद द इन्फेक्टेड पीपल,
पहला तरीका। लेकिन अगर 2 साल के बच्चे को HIV है तो क्या ये मालूम है? तो दूसरा तरीका, जी दूसरा तरीका मैं आ गया वहीं पे ना, या तो माता को है या फिर मतलब पेरेंटल साइड में अगर है, if anyone from the parental side is infected from the HIV, child may be infected. I can't say that 110%. Even medical science cannot assure that 110%. But they might be possible. They may infected by the HIV. एक तीसरा तरीका भी है, if we use the infected syringe, if we use the infected blade at the time of saving, not with infected blade अगर है सर तो एक ही बार, ये तो सच्चाई है। अब इसके अलावा अफसाने कितने हैं? ये वायरस नहीं जो हमारे कोविड की तरह एयर में अटैक करता है। इट मींस कि ये हमारे लिए सांसों के जरिए हमारे अंदर नहीं जा सकता, साथ खाना खाने से नहीं फैलता, छूने से नहीं फैलता, गले लगाने से नहीं फैलता। आप उनके साथ एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्लाइडर से भी नहीं फैलता, स्लाइडर से फूक से भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। ये एक्चुअली सीधा इन्फेक्ट करता है या तो स्पर्म के जरिए या फिर ब्लड कांटेक्ट के जरिए। ये मेजर 2 तरीके हैं, और इन 2 तरीकों के लिए चाहे रास्ते कितने भी चुनो, तरीका यही 2 है। रास्ते चाहे जो भी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ इनकी रोकथाम तो कर रही है, बट HIV डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। और हमारे समाज में खास करके अपने भारतवर्ष के अंदर हम लोगों ने HIV के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, लोगों ने किया ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे अंदर उस बात की जागरूकता की कमी थी। हमें लगा कि इसको अगर HIV एड्स है, अच्छा एक बात और बताइए, जितनों को HIV होता है क्या सबको एड्स होता है? हमारे साइंस टीचर को जवाब देने क्या सर? नहीं, पक्का है, बिल्कुल सही बात है कि जितनों को HIV हो जरूरी नहीं कि सबको। वो हमारी मैं बता रहा हूँ, तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाती है। हो सकता है कि उनको बुखार लगे ना सर, 6 महीने तक बुखार ना उतरे, अंदर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। अब जब प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो गई है बीमारी से लड़ने की, तो समस्या हो जाती है। एंटीबायोटिक उस पर उन पे असर नहीं करता, वो हावी हो जाता है। खांसी हो गई 3 महीने तक खांसता रह जाता है। अगर गलती से घाव हो गया कहीं बारिश के दिनों में, तो हम लोग का होगा 2 एंटीबायोटिक खाएंगे 4 दिन में सूख जाएगा। वैसे व्यक्तियों पर 4 महीना लग जाता है, सूख नहीं पाता है। But we cannot discriminate the people on the basis of HIV or the basis of gender, any kind of gender. अगर हम करते हैं तो फिर हम अपने ही नैतिक मूल्यों के साथ नॉर्मली होता क्या सर हम लोगों का, नॉर्मल समाज का दोहरा मापदंड होता है। भी अदर सोशल एनिमल, ऐसा मैं नहीं, किसी महापुरुष ने कहा दोहरा मापदंड होता है। बिल्कुल ऐसा दोहरा मापदंड खाने के और दिखाने के और। जी, मैंने इसे अच्छे शब्दों में कहा कि दोहरा मापदंड हम समाज में रखते हैं। मैम नेक्स्ट बस बैक एक केस स्टडी, इसके बाद एक सिनेरियो मेरे स्क्रीन पर आएगा। इस केस स्टडी में एक बच्ची है जो कि क्लास 17 साल की है, 17 ईयर ओल्ड सुमित्रा जी, और पढ़ती है 11वीं। मैं कहानी सुना दे रहा हूँ सीधा। 11वीं क्लास में पढ़ती है सुमित्रा, पढ़ने में बहुत सुंदर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो गाना भी चाहती है, गाती भी बहुत अच्छा है, और स्कूल के अंदर वो खो-खो टीम की प्लेयर भी थी। अब उसके साथ उम्मीदें देखिए आप, एक्सपेक्टेशन, घर वालों का एक्सपेक्टेशन है कि उस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, जितना अच्छा मार्क्स आ रहा आता रहे। म्यूजिक टीचर का चाहते है कि वो अच्छा गाना गाए ताकि उसका नाम हो। स्पोर्ट्स टीचर का जोर है कि भैया खो-खो का टीम हारना नहीं चाहिए मेरा। जितनी जिम्मेदारियां निभाएगी सुमित्रा, जिम्मेदारियां बहुत हैं और सक्षम भी है, क्योंकि वो एक अच्छी सिंगर है, सी कैन सिंग, वो एक अच्छी प्लेयर है, सी कैन प्ले, वो एक अच्छी स्टूडेंट है, सी कैन अचीव देयर टारगेट। लेकिन परेशान, इतनी परेशान हो गई कि एक दिन उसने एक एडवर्टाइज देखा, एक प्रचार देखा। उसके अंदर एक एडवर्टाइज में लिखा होता कि एक मैजिकल इंजेक्टेबल ड्रग है, ध्यान रखिएगा, मैजिकल इंजेक्टेबल ड्रग है जिसको लेने के बाद इफिशियंसी बढ़ जाएगी,
किसी भी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो उसे लेना चाहती है। सुमिता इज वेरी टेम्प्टेड टू ट्राई इट आउट, मीट एवरीवन एक्सपेक्टेशन। उसके ऊपर इतनी ना उम्मीदें लग गई हैं और वो हर किसी के पैरामीटर पे, उम्मीद पर खड़ी उतरनी चाहती है। उतरे तो उतरे कैसे भाई, एक दो लोग तो है नहीं, तो उसने सोचा कि सबकी उम्मीदों पे खड़े होने के लिए आई कैनॉट इंक्रीज द टाइम ऑफ अ डे। 24 घंटे सबके लिए, मेरे लिए भी है। इसी 24 घंटे में सिंगिंग की प्रैक्टिस, गेम्स की प्रैक्टिस और पढ़ाई भी। तो एडवर्टाइज देख लिया, इंजेक्टेबल। अब सवाल उठता है कि क्या वो इंजेक्टेबल मैजिक ड्रग उसके लिए सही था? मुझे मालूम है जवाब आएगा नो। ये जवाब मुझे मालूम, ठीक है कि वो, बिकॉज वी आर द मैच्योर, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं वो समझदार हो गए, हमारा लेवल आ गया, बस एक छोटे से बच्चे को छोड़ गए। आप लोग बोल रहे हम उसी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ही लगेगा आप लोग को, हम उसके लिए बोल थोड़ी रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, घाव गंभीर करने वाला बच्चा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर वो उस इंजेक्टेबल ड्रग को लेती तो सिर्फ क्या उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ सकती थी, मान लेता हूं, उसके consequence क्या क्या थे, क्या क्या संभावनाएं थी जो उसके साथ हो सकती थी। माइग्रेजेस, उसके बहुत सारे consequence निकल के बाहर आएंगे। उसको एडिक्शन हो सकता था। जी जी, इन्फेक्टेड विद HIV। चलिए एक पॉइंट तो है ये, लेकिन ये तो लास्ट पे आ गए हम लोग, उसके पहले भी consequence बहुत सारे हैं। वो बीमार पड़ सकती थी, वो बीमार पड़ सकती थी, वो उसकी एडिक्ट बन सकती थी, ठीक है। बार बार उसको लगता कि जब भी हम ले लेंगे तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब उसके अंदर एडिक्शन आ जाती है और लिटरली क्या होता कि उसकी जो रियल स्टेमिना थी ना वो घट जाता है, उसका जो अपना स्ट्रेंथ था, उसकी जो अपनी ताकत थी वो समाप्त हो जाती है। अब हर बार वो कोशिश करती, वो डिपेंडेंट हो जाती है। ये दो कंस्टिट्यूएंट। तीसरा, अब तारों में से कोई बताएगा और क्या क्या हो सकता था? मौत के मुंह में चले जाए, हो सकता है मौत के मुंह में भी चले जाए, मतलब कि उससे कुछ इफेक्ट हो के, मतलब कुछ बीमारी वाली, क्या पता सुमित्रा के मन में आ रहा हो। एक मिनट आ रहा हूं सर। बहुत कर ली तेरी नौकरी है जिंदगी, बहुत कर ली तेरी नौकरी है जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। और बेहतर से लगता है मुझे यार। हाँ क्या सर आपकी बात? वह अपने इस इंजेक्टेबल ड्रग के विषय में वह मित्रों से, अपने बहन से, और धीरे धीरे उसके अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल सर, ये भी बनेगा, निगेटिव थॉट उसके अंदर आने लगता। अब आया बात कि सुमित्रा क्या कर सकती? सी वाज टेम्प्टेड, वो टेम्प्टेड थी। सी कुड काउंसिल, वो चाहती तो अपने पेरेंट, अपने स्पोर्ट्स टीचर या अपने म्यूजिक टीचर, इनमें से किसी से भी बात करती तो शायद कोई दूसरा रास्ता निकलता, मोटिवेशन आता, उसे ये समझा दिया जाता कि तुम में इतनी क्षमता है कि इसका बोझ उठा के चल सको, तभी तुम इस जगह पे खड़ी हो। अगर तुम में इतनी क्षमता नहीं होती तुम यहाँ नहीं होती। और मैंने कल कहा था कि रात वाले हालत में होते हैं लोग, क्षमतावान होते हैं और अपनी क्षमता को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई भी इंजेक्टेबल ड्रग, फाइनली सी could be possible, she will be the victim of HIV, क्योंकि वो इंजेक्टेबल ड्रग था, खाने वाला पीने वाला ड्रग नहीं था, इंजेक्टेबल था सर। इट कुड बी पॉसिबल कि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाती जिसका आज तक 100% कोई इलाज नहीं हो पाया है। मैं बिजनेस पर एक क्वेश्चन आया है, आगे बढ़ा, एक क्वेश्चन आया है और आगे बढ़ा, बस 14 प्रश्न है। इन 14 प्रश्नों के जवाब मैं आप शायद आप पे हैंडआउट में ना हो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के खुद बता दे रहा हूं। पहला है, ऑल पीपल विद HIV हैव एड्स। क्या जितने भी लोग
जिन्हें HIV होता है क्या वो एड्स के शिकार होते हैं? तो आंसर क्या है? पक्का। दूसरा, HIV is transmitted through touching, hugging or sharing food? Confirm? Yes. HIV is transmitted by mosquito bite or through other insect? No. सर मच्छर के काटने से HIV हो सकता है? No, सकता है सर। वो अगर infected people को काट नहीं, हो सकता है सर, हो सकता है। सर डिस्कशन है, कोई दिक्कत नहीं है। यस है, नो है, सब डिस्कस होगा। हाँ सर बोलो जाए। जैसे मच्छर है, अगर HIV पर्सन को काट लिए और वही मच्छर नॉर्मल पीपल को काट ले तो मतलब डाउट है कि HIV हो सकता है कि नहीं हो सकता। I am not a particular doctor. I am a CSE trainer. Just I am here to explore your ideas. हम भी थोड़ा सीखेंगे, आप थोड़ा अपना ज्ञान हमसे बांटेंगे। चलिए साइंस टीचर की तरफ हम खातिर हो जाएंगे। Only he or she can answer this question कि क्या अगर एक मॉस्किटो ने एक HIV विक्टिम को काट लिया, काटा ही नहीं, उसका ब्लड भी चेक कर लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी होगा कि ब्लड उसमें डंप भी कर दे। लेकिन मुझे इसका आंसर मालूम नहीं लिटरली, और किसी को पता है तो प्लीज बता दीजिए। HIV doesn't spread through mosquito because the nature of HIV virus is it can't survive in the body of mosquito. मतलब once the HIV virus enters to the mosquito body, it will die automatically because it is only can survive in human body only. So every animals have different type of body conditions. So it can't be spread through mosquito. At least there is no evidence till now that HIV can be spread. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सर के ताली बजाती है। एकदम सिंपल सादे शब्दों में समझा दिया कि मॉस्किटो के काटने से नहीं फैलता और क्यों नहीं फैलता। कि मॉस्किटो जैसे काटेगा वो जर्म्स उसकी बॉडी में समाप्त हो जाएगा। तो मॉस्किटो कैन नॉट कैरी द HIV जर्म्स। Now a person can get HIV infection by donating blood. Yes. Yes. If the blood is infected, if the blood is infected, even if syringe is infected, in that condition, इसमें किसी को दो राय है? जिनको है बताया, बिल्कुल बताया, इस दुविधा दूर कर देंगे। ब्लड डोनेशन से होता है। जी जी बताइए। सर ने बोला मॉस्किटो की बॉडी में सर्वाइव नहीं करता वायरस, पर ऐसा अगर तुरंत इन्फेक्ट करके किसी और को इन्फेक्ट करने गया, उस केस में भी ट्रांसमिट नहीं होता। वायरस को मरने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर किसी को इन्फेक्ट करके जा रहा है और किसी और के पास जा रहा है, तो वो ब्लड वापस रिलीज नहीं करता किसी और के पास, इसलिए ब्लड के साथ मिक्सिंग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वायरस ट्रांसमिट नहीं होता। वो भी एक पॉसिबल रीजन है। प्लीज एक और साइंस का फायदा तो मिला। दोनों साइंस टीचर का एक ही रिजल्ट है, मॉस्किटो कैन नॉट स्प्रेड और ट्रांसमिट द वायरस, HIV वायरस। ब्लड डोनेशन से तो हो जाता है सर। इफ ब्लड इज इन्फेक्टेड देन ओनली, इफ पीपल इज इन्फेक्टेड बाय द HIV एंड ही इज डोनेटिंग द ब्लड, मतलब वो किसी एक व्यक्ति का जान लेगा, जान नहीं लेगा मतलब उसको HIV करा सकता है। A person can get infected by HIV by sharing needle with someone who has HIV. Answer 100% yes. अगर किसी को HIV है, उसका नीडल कोई शेयर कर रहा है, मतलब स्वयं के लिए निमंत्रण दे रहा है। It is possible to protect oneself from becoming infected with HIV. Yes, it is possible. संभव है, क्यों नहीं है? थोड़ा ध्यान रखें अपनी सुरक्षा का, तो HIV से बचा जा सकता है। पर आपको अपना नाम, OCS ID या जो भी ईमेल ID लिखना हो वो लिखिएगा। सर ने आधे घंटे कहा है, मैं आपको आधे घंटे से ज्यादा दे दूंगा, जितनी जल्दी करेंगे। लंच 1:30 by 1:30 देरी का लंच के पहले समाप्त कर देना है।
टाइम है बच्चा, टाइम है, डोंट वरी। तो बात मैं ये कह रहा था कि HIV जो है इसकी रोकथाम है हमारी सुरक्षा, हमारा अवेयरनेस, हमारी जागरूकता, और हमें हमारे बच्चों को ये जागरूकता देनी होगी। उन्हें समझाना पड़ेगा कि HIV इन्फेक्टेड किसी भी स्टूडेंट के साथ खाने से, बैठने से, घूमने से ही और शी विल नॉट बिकम इन्फेक्टेड। उसे ये भी बताना होगा इन विच सर्कमस्टांसेस ही और शी विल बी इन्फेक्टेड। सिर्फ ये ना बताए कि किस कारण से नहीं होता, ये भी बताए कि किन किन कारणों से हो सकता है। उनके पास दोनों ही जागरूकता होनी चाहिए। Few questions are still remaining. There is a cure for HIV and AIDS. Yes. 100% cure, I think. No. Yes, sir. So HIV is the virus which causes AIDS. AIDS is the last stage of the बीमारी है और HIV एक वायरस है। AIDS के लिए क्योर नहीं है, अभी क्योर नहीं है। तो जो अगर स्टार्टिंग के स्टेजेस में किसी का डायग्नोज हो जाएगा तो उसमें ये क्योरेबल। At the last stage, AIDS is not curable, sir. If one member of family had HIV, all other member will be definitely have HIV. संभव है ही नहीं कि हर व्यक्ति डेफिनेटली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई हर व्यक्ति डेफिनेटली, जबकि ये it can't be spread through touching, hugging, spending time together, with taking food together। अगर इनसे नहीं फैल रहा तो ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि पूरे परिवार को होगा। HIV can be transmitted from the pregnant woman to her body. Yes. सर ये 100% है या इसमें चांसेस होते हैं? 100% नहीं कि मदर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड भी इन्फेक्टेड रहेगा। इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि चाइल्ड में ये ट्रांसमिट होता है, पर ऐसा नहीं कि HIV हेरिडिटी है। जैसे अगर पेरेंट्स को है तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी होगा, ऐसा श्योरिटी नहीं। थैंक यू सो मच सर। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, if she is carrying baby, that baby will have HIV because when any baby like even in the home of your mother, there will be the exchange of blood between the mother and the baby. And the placenta is the barrier between them. But placenta don't have that much efficiency that it can filter out the virus. The size of virus is very small. So virus can easily transmit through the placenta and can into the blood of the baby. So if the HIV infected mother is carrying a baby, the baby will have HIV. If the HIV father has HIV, then No, that maybe. then maybe possibility. Yes. Then maybe possible. It will be there or not there. Because sir is answering for the parents. Sir is answering about the parents. For the mother, it will be 100%. Thank you so much, sir. In India, there is a law that protects the right of HIV positive person. Yes, there is a law. HIV positive persons के लिए लॉ भी है, हेल्पलाइन भी है, और उनकी सुरक्षा जरूरी भी है, क्योंकि समाज ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। उसकी वजह थी इसके पहले जैसे कुछ एक बीमारी थी, वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता था, तो समाज इतना डरा हुआ था अपने यहाँ भारतवर्ष में कि उसने HIV को बिना सोचे समझे उससे ग्रसित लोगों को समाज से दरकिनार करना शुरू कर दिया। तो सरकार को आगे बढ़ना पड़ा, बताना पड़ा कि दे कैन लिव टुगेदर। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रोकथाम के लिए बनाए गए, कुछ उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए। There is a helpline to access the information about HIV. Yes, there is a helpline. A person infected with HIV can lead a normal life? I think yes. A person who is infected by HIV, I am not saying by AIDS only. HIV is the virus. If someone is infected by the virus, he may lead the normal life. The only thing is that he should preserve himself by not going to the room, or he should have his own safe shaving kit and things like
like that, and the class will not be spread. The rest of the campus, everything you can enjoy the social life. Precautions. What is the precautions? There is a society in our country, Red Ribbon. Perhaps you listen this name, Red Ribbon Society. This society helps those who suffering from AIDS or HIV. Red Ribbon Society, very popular society. Thank you so much, sir. So, I am distributing your multiple choice question. What you have to fill on that, just once I will say. Name of the participant, you have to write your name of your school affiliation number and school code only. आप सभी को आपका स्कूल एफिलिएशन नंबर मालूम है? स्कूल कोड भी पता है? आपको अपना नाम, स्कूल का नाम, एफिलिएशन नंबर और स्कूल कोड डालना है। 25 सवाल 4 ऑप्शन के साथ है, बड़े आसानी से बन जाएंगे। सर आप पीछे से बांट लेंगे, आगे से बांट लेंगे। कोई हॉल से बाहर तो नहीं गए ना?